Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Welcome to International Affairs with Dr. Masood. And we are working on research proposal, how to make a good research proposal for BS, MPhil, and PhD thesis. Today's video is about literature review, and literature review is also very important part of your research. I would say this is the most important part of your research. So, how you do it? So first of all, you search for the relevant literature. सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो relevant literature को ढूंढना है जो आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको जो दूसरा स्टेप होता है उसको आप evaluate करते हैं अपने रिसोर्सेज को जो भी आप लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, ये सारे आपने कलेक्ट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग एंड देन यू evaluate। और तीसरे नंबर पे उसको हमने फिर ये करना है कि रीड द सिलेक्टेड आर्टिकल थॉरोली एंड एवेलुएट देम, और उसके बाद उसको पढ़ के उसको आपने एवेलुएट करना है और आइडेंटिफाई करना है थीम्स को, डिबेट्स को और गैप्स को। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो ये स्टेप है आपका, पहले डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको एवेलुएट करना है, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द गैप। डिबेट क्या चल रही है, क्या उस पर अपडेट हो रही है, किस कौन सी नई चीज उसके अंदर ऐड हो रही है। तो इसलिए यू हैव टू कैरी आउट अ थॉरो रिसर्च। तो आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ढूंढना है। उसके बाद आउटलाइन द स्ट्रक्चर। आपने देखना है कि किस तरीके से ये सारी डिबेट चल रही है, ठीक है। शुरू किस तरह से हो रही है, दरम्यान में किस तरह से जा रही है, और आगे किस तरह से बात हो रही है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने उसको लेके चलना है। अपने पूरे थीसिस का जो स्ट्रक्चर होगा, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल करंट लोकेशन सिचुएशन है, फ्यूचर है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू आफ्टर दैट। ये एक सिंपल सा इसकी टेक्निक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है बेसिकली, और कितना करना है, कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी गाइडेंस नहीं होती। फॉर BS thesis you may go for at least 10 books, 10 journal and 10 web sources। 10 किताबें ले लें, 10 जर्नल्स ले लें, 10 आप वेब सोर्स की जो भी अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे थिंक टैंक से मैं आगे चल के दिखाता हूँ, तो वो आप ले सकते हैं। और 1500 से तकरीबन 1000 से 1500 वर्ड के अंदर अंदर यू हैव टू सफिक्स दिस। तो BS के लिए आपने इतना रखना है। MS MPhil क्योंकि थोड़ी सी बड़ी स्टडी होती है, तो उसके लिए कम से कम आपके पास 20 किताबें आपके पास हों, 20 जर्नल्स के आर्टिकल्स का आपने लिए हों, और इसके अलावा 10 या इससे भी ज़्यादा अगर ले सकते हैं तो 10 थिंक टैंक्स, रिपोर्ट्स, वेब सोर्सेज, ये आपके पास होने चाहिए। तो इसकी जो वर्ड लिमिट है दैट यू नो आई थिंक 3000 to 4000 वर्ड इज मोर देन इनफ। At PhD level, a scholar must consult 30 books, maybe more than that, लेकिन इनिशियली आपने रिसर्च प्रपोजल को निकलवाना होता है अपने ना। तो बोर्ड्स के लिए आपको 30 से ज़्यादा किताबें, मेरा ख्याल है 30 बहुत है, इट्स मोर देन इनफ। 30 जर्नल्स कम से कम हों आपके, और 20 रिसर्च रिपोर्ट्स फ्रॉम लीडिंग थिंक टैंक्स होने चाहिए कम से कम। तो 4 to 6000 वर्ड आप इसको भी सफिक्स कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है, जिस तरह BS है, MPhil है, PhD है। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है कि जब आप रिसर्च के लिए डाटा कौन सा सबसे बेहतरीन होता है लिटरेचर रिव्यू में। तो सबसे बेहतरीन जो डाटा है दैट इज प्राइमरी सोर्स, जिसमें आपके पास जो आइडियल चीज़ें हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इंटरव्यूज हैं। जो सेकेंडरी सोर्स है उसके अंदर फिर आपको किताबें जो हैं दैट इज बेस्ट डाटा। अब किताबें नॉर्मली आपने कौन सी लेनी है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किताबों में आपने देखना है कि जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, कैम्ब्रिज है, इसी तरह से बाकी मैंने लिस्ट इसमें दी हुई है बहुत सारी। तो वो आपने पब्लिशर्स लेने हैं जो इस वक्त टॉप कैटेगरी में चल रहे हों, जिनकी पीर रिव्यू अच्छा हो, जिनका एडिटोरियल बोर्ड अच्छा हो। इसके अलावा जर्नल्स भी आपको अवेलेबल होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, जिनको आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। मुझे इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये MIT का जर्नल है और इंटरनेशनल अफेयर्स का, और फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज अवेलेबल। बाकी जर्नल पे शायद कुछ थोड़ा बहुत पैसे हों, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो फ्री हो उसकी तरफ जाना है। सिक्योरिटी स्टडीज है, इसी तरह बाकी भी हैं बहुत सारे और। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आपका, सिंस यू आर इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जर्नल्स अवेलेबल हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो इसमें आपको एनडीयू जर्नल है, मरगला है, इपरी है, फॉर एग्जांपल आईपीएस के जर्नल्स हैं इसमें, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है लाहौर यूनिवर्सिटी का, आईएसएसआई का जर्नल बड़ा जबरदस्त है, इसी तरह नस्ट है, और बहुत सारे दीगर और भी जर्नल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और वहां से आप डाटा ले सकते हैं, आर्टिकल्स ले सकते हैं, और बाकी जर्नल्स की भी मैंने लिस्ट आपको दे दी है। तो इसके अलावा कुछ थिंक टैंक्स जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, जैसे ब्रुकिंग है, कार्नेगी एंडोमेंट है, सीएफआर रैंड, वुड्रो विल्सन, ये सारी लिस्ट मैंने दी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, यूके बेस्ड है, चैथम हाउस भी है, बहुत अच्छा है वो भी, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो इन थिंक टैंक्स को भी आप कंसल्ट करके यहाँ से भी अपना रेलिवेंट डाटा जो है उसको उठा सकते हैं। और चाइना के अंदर बहुत सारे जबरदस्त किस्म के थिंक टैंक्स हैं इस वक्त, ये मैंने कुछ लिस्ट उनकी भी दी हुई है, यू कैन ऑल्सो कंसल्ट दोस। तो ये आपने इस तरह से करना है। अच्छा, वेब सोर्स जो आपने लेना है डाटा, उसमें चार किस्म की उसकी डिवीजन है। फॉर एग्जांपल, पहला ORG ऑर्गेनाइजेशन, ये बेस्ट है जब आप वेब से ले रहे हैं सोर्सेज, क्योंकि इनका क्रेडिबल होता है। दूसरे नंबर पे EDU, जो कि ये भी अच्छा है, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं इनका, अगर कोई इस तरह के कोई जर्नल्स हों, कोई आर्टिकल्स हों, या कोई वेबसाइट हो, यू कैन अप्रोच दैट एज वेल। गवर्नमेंट GOV, दैट इज ऑल्सो बेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनकी, जैसे हमारी मोफा है, वहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट डाटा फॉर यू। इसके अलावा .com लास्ट पे है, अगर कोई करंट हैपनिंग है, वॉशिंगटन जैसे पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, या पाकिस्तान के हैं, डॉन है, द न्यूज़ है, तो .com इसको हम ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ डाटा इज अवेलेबल। तो ये आपने माइंड में रखना है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर डाटा, तो बेस्ट डाटा क्या है? इंटरव्यूज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर वो अवेलेबल हो तो उससे बेहतरीन डाटा और कोई नहीं है। सेकेंडरी सोर्स में अपने किताबें लेनी है, किताबें इट मस्ट बी फ्रॉम क्रेडिबल, जो पब्लिशर्स हैं उनकी लेनी है, ताकि उसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़े, क्योंकि उनका पीर रिव्यू और उनका एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। जर्नल्स इंटरनेशनल, लोकल अवेलेबल हैं, वहां से अपने डाटा उठाना है, और थिंक टैंक्स अवेलेबल जो हैं ऑनलाइन वगैरह, वहां से लेना है। और जो वेब सोर्सेज यूज करने हैं वो मैंने तरीका बता दिया है, कि चार बेस्ट वेब सोर्सेज होते हैं जिनमें से यू कैन चूज, और ये सारी कैटेगरीज के अंदर मैंने दे दिया आपको। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, कि आपने डाटा उठाना कैसे है, ढूंढना कैसे है। उसके लिए दो तीन चीजें। नॉर्मली क्या होता है कि हम लाइब्रेरीज जाते हैं, हम वहाँ जाके किताबें खरीदते हैं, या बाहर से किताबें खरीदते हैं, पैसे लगाते हैं, काफ़ी खर्चा हो जाता है। लेकिन आज उसमें टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने खुद भी अप्लाई की अपनी PhD रिसर्च में, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका, और मुझे कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा ढूंढना है जनाब, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू, तो उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब आपने डाटा ढूंढना है, जैसे मैंने अफगानिस्तान पे हम रिसर्च कर रहे थे, तो हम डाटा ढूंढते हैं अफगानिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब मैंने अफगानिस्तान पे मुझे चाहिए किताबें, तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा मोर पे, गूगल बुक्स में जाके, और मैंने बुक्स पे क्लिक कर देना है। बुक्स पे मैं जब क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी किताबें खुल गई। अच्छा, आप इसके अंदर कुछ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। अब मेरे से रेलिवेंट जो है, द रीजनल डायमेंशन टू सिक्योरिटी, जो किताब जिसके ऊपर प्रीव्यू लिखा होगा, यू कैन डाउनलोड, यू कैन ओपन दैट। डाउनलोड तो नहीं होती है, लेकिन आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको आपने ओपन कर लिया, और इसको ओपन करने के बाद आपके पास जनाब ये किताब खुल गई। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे पेलग्रेव मैकमिलन की किताब है, अवेलेबल है ऑनलाइन। अब आपने इसका अगर रिव्यू लिखना है, तो रिव्यू लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरी किताब को पढ़ के रिव्यू लिखें, विच इज़ नॉट फीजिबल, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके कंटेंट्स को एनालाइज कर लें, और इसके कंटेंट्स को देख के आप इसको इसका 4 5 6 लाइनों के अंदर यू कैन रिव्यू, कि जी ये किस चीज़ पे ये फोकस करती है। फॉर एग्जांपल, इसका टॉपिक क्या था? रीजनल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द रीजन। और उसके अंदर आपने ये देखा है, इसके अंदर कंटेंट्स जो लिखे हुए हैं वो सीधा सीधा आपको बता रहे हैं
तो किस तरीके से जो रीजन है दैट इज गोइंग टू फील और फेस द इम्पैक्ट ऑफ वन इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी। तो आपने ये यहाँ से इस तरीके से इसका लिटरेचर रिव्यू कर लेना है। एक तो तरीका ये है। अच्छा, उसके बाद आपने इसका जो रेफरेंस लिखना है, तो रेफरेंस भी इसका कंप्लीट अवेलेबल है, ऑथर नेम इज गिवन, इसका पूरा जनाब टाइटल भी दिया हुआ है। तो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका जो रेफरेंस है पूरा। पब्लिशर नेम इज ऑल्सो देयर। ठीक है। तो और इसके बाकी चीज़ें भी आपको इसके अंदर होंगी, अवेलेबल होंगी। वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। 2013 की किताब है, स्प्रिंगर वालों ने इसको वो किया हुआ है पब्लिश। अच्छा, तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट बुक्स। जितनी भी किताबें आप ढूंढ सकते हैं आप, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। इसमें और भी एक ऑप्शन होता है एनी टाइम का। एनी टाइम का मतलब ये होता है कि आप इसको कस्टम रेंज करके आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसमें डेट डाल देते हैं जनाब, 2022 की मैं डेट डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, कि 2022 से लेके 2022 से लेके तो 2000 पिछले 1-2 साल में कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसको मैंने से गलत कर दिया होगा। बट एनीवेज, यहाँ से टाइम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइम में भी आप उसको टाइम पे करके टाइम फ्रेम में कि पिछले साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। अब ये 2016 की किताब है, ठीक है, यू कैन सी। उसके बाद ये 2015 की है, जिस पे प्रीव्यू लिखा होगा यू कैन ओपन दैट। तो आप इस तरीके से ये डाटा यहाँ से उठा सकते हैं। न्यूमरस किताबें हैं, पूरी नहीं खुलती कभी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना रेलेवेंट जो भी आपका डाटा है आपने उसको ले लेना है। फॉर एग्जांपल, रेलेवेंसी किस तरह से ढूंढनी होती है आपने। अब ये एक किताब है जिसको मैं खोलता हूँ, तो आपने इसमें स्पेसिफिकली जाना है किसी पेज के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जो इसका नीचे यहाँ पे लिखा हुआ सर्च, तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ये जी पाकिस्तान से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली आपको पाकिस्तान पे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है जनाब फॉर एग्जांपल फाटा। तो फाटा पे जब लिखेंगे तो फाटा से रिलेटेड अगर कोई चीज़ इसमें बुक में है, तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगी। अक्सर बहुत सारी किताबें नहीं खुलती, पूरी नहीं खुलती, लेकिन कोई मसला नहीं। आप जितनी खुल सकती है किताब उतनी देख लें, उसको पढ़ लें, और वो किताबें ढूंढ लें जो खुल सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक ये किताब भी है, पाकिस्तान इंड्योरिंग चैलेंजेस, ये भी एक अच्छे पब्लिशर की है। तो यू कैन ऑल्सो सर्च इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें लिखें पाकिस्तान, तो आपको एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ले जाएगा जिसमें वो सारा पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द डाटा। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है, थिंक टैंक्स। आप इसको जनाब एक तो डायरेक्टली जाकर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप इसमें इस तरह कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स इसको कर दें अफगान सिक्योरिटी चैलेंजेस के नाम से, और इसका टाइम फ्रेम, इसको ऑल पे चले जाएं आप। यहाँ से करके ऑल पे चले गए। अब यहाँ पे जो थिंक टैंक्स होंगे बहुत सारे, उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने टाइम थोड़ा सा चेंज कर देना उसका, इसमें जाके ना मोर पे एनी टाइम, यहाँ पे एनी टाइम लिखा हुआ है, इसको टाइम आपने चेंज किया, पास्ट ईयर कर दिया। अब पास्ट ईयर करने का फायदा ये होगा कि 2022 से लेके आगे जितना भी है 2023, उसका डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसको पास्ट मंथ कर देता हूँ, तो पास्ट मंथ में अगर कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो 2023 का डाटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये वो डाटा है जो कि बहुत ही जबरदस्त डाटा है आपके पास। ये जो पहली रिपोर्ट खुली है, पीडीएफ लिखना जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं। इसकी एडवांस रिसर्च भी होती है, लेकिन हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। अब ये डाटा आपको मिल गया। एक ये एक शिकार वालों की रिपोर्ट है, जो कि बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट्स होती हैं, ये लोग इसको पब्लिश करते हैं, और इसके अंदर ये सारी इसकी डिस्कशन हो रही होती है। दूसरा, आपके पास स्टेट डिपार्टमेंट की भी आ गई है एक रिपोर्ट, ये भी आप ले लें। ये 2023 का डाटा है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की रिपोर्ट है, इसको भी आप खोल लें, ठीक है। इसके बाद आपको आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ अफगानिस्तान, ये भी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, ये ईडीयू सोर्स है, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स है। इसी तरह से आपको बहुत सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसको आप यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और, ये तो आपको मिल गया यहाँ से रैंडम रिसर्च करके, ये रिपोर्ट खुल गई है जनाब, और ये बड़ी ही बेहतरीन रिपोर्ट है, अपडेटेड डाटा है बिल्कुल। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लिटरेचर रिव्यू, कि आपने अपडेटेड मटेरियल उठाना है, और उस अपडेटेड मटेरियल को आपने बताना है कि उसके अंदर क्या गैप था, आइडेंटिफाई करना है,
और उस गैप के बाद फिर आपने अपने अपने रिसर्च में बताना है कि ये चीज अभी तक किसी ने नहीं की या काम नहीं हुआ इसके ऊपर, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सर्च, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन। तो ये बहुत सारी आपको इस तरीके से आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक टूल। आपको बेसिक जो टीनेट है रिसर्च का, आप इसको इस तरह से इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, फॉर एग्जांपल कार्नेगी एंडोमेंट है, एक जबरदस्त किस्म का एक थिंक टैंक है यूएस के अंदर। आप डायरेक्ट भी उस थिंक टैंक को खोल सकते हैं जाके। अच्छा, इसके अंदर जाके आपने रिसर्च एरियाज पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको वो ले गया एशिया पे। एशिया पे क्लिक किया तो यहाँ पे, बल्कि आप डायरेक्ट साउथ एशिया पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इज इन साउथ एशिया। यहाँ पे साउथ एशिया में आ जाएं आप, इस पे क्लिक कर दिया। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप इसमें डायरेक्टली जाके यू कैन सर्च डाटा रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप जो सर्च बॉक्स है, आप यहाँ पे लिखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान लिख के आपने इसको सर्च किया तो अफगानिस्तान से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। हाउ कैन द यूनाइटेड स्टेट बेटर एंगेज, अफगानिस्तान से रिलेटेड जितना भी आगे, ये नीचे है, अफगानिस्तान पे है। हाउ डू ब्लैक अमेरिकन फील अबाउट वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। द यूएई अप्रोच टू तालिबान, ये 2023 का डाटा है सारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अप्रोच, दिस इज हाउ यू सर्च डाटा। और यहाँ से आपने जो लोग इस पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बंदा क्रिस्टोफर शेल, इसको आप ईमेल कर सकते हैं। इसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे कहीं पे दिया होगा ऑब्वियसली। इनको ईमेल भी आप कर सकते हैं इन लोगों को, ताकि इन लोगों से आप डायरेक्टली अप्रोच करके इन लोगों को वो कर सकें, इंटरव्यूज कर सकें। तो दिस इज द बेसिक टेक्निक जो आपने यूज करनी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर रिसर्च। और जिस तरह से मैंने आपको ये सारा सिंपल सा बता दिया। तो जो लिटरेचर रिव्यू है, इसके लिए वेरी सिंपल, आपने सबसे आइडियल चीज रिसर्च रिव्यू में या लिटरेचर रिव्यू में क्या है कि यू हैव टू सर्च फॉर द रेलेवेंट डाटा। और सर्च के लिए नो नीड टू गो विजिट लाइब्रेरीज, पैसा लगा के अपना आप टाइम ज़ाया करें जाके ढूंढें किताबों को, दैट इज ऑर्थोडॉक्स तरीकाकार। अब आपके पास एक बड़ा आसान तरीकाकार है, ऑल यू नीड अ लैपटॉप, इंटरनेट, और घर में बैठ के आप किताबें ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, सो यू कैन अप्रोच दोज लाइब्रेरीज। इसका फायदा ये होगा, पैसे की बचत, टाइम की बचत। और उसके बाद फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन लगा के डाटा ढूंढें, और उसके बाद स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ के वेलवेट करके उसके बाद उसको आउटलाइन कर लें, देखें उसके अंदर क्या थीम्स हैं, क्या डिबेट्स हैं, क्या गैप्स हैं। आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आने लग जाएंगी, एंड देन यू कैन फॉर्मुलेट एन आउटलाइन। और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीकाकार ये है कि आप उसको स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि दिस सोर्स, फलां बुक रिटन बाय फलां ऑथर, इन दिस पर्टिकुलर सोर्स द ऑथर सेज दिस दिस दिस। और वो आप बता देते हैं कि ये इसके अंदर ये चीजें बता रहा है, और ये दिस इज द गैप which we have, the study has discovered। और इसको इस तरह से करके 6-7 लाइनों में, 5-6 लाइनों में यू जस्ट डिफाइन योर वन, एक सोर्स का जो लिटरेचर रिव्यू है, यू डिफाइन दैट। और उसके बाद मैंने जो तरीका बता दिया आपको, बीएस लेवल पे कितना होगा, एमफिल लेवल पे कितना होगा, पीएचडी लेवल पे कितना होगा। तो लेवल्स डिपेंड करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस लेवल पे कर रहे हैं आप। बेस्ट डाटा फॉर रिसर्च, किताबें, जर्नल्स वगैरह वगैरह सारे जितने भी हैं, पाकिस्तान बेस्ड, इंटरनेशनल, ये सारे मौजूद हैं। ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, बेहतरीन डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन। और ये वेब सोर्सेज हैं जिनको आपने कंसल्ट करना है। सो दिस इज बेसिक टेक्निक फॉर लिटरेचर रिव्यू। और इसको जितना ये ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आता है, उतना ही ज़्यादा आसान है। ऑल यू नीड इज़ अ टेक्निक। सो व्हेन यू अप्लाई दैट टेक्निक, आपका सारा काम आसान हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हम बनाएंगे इसी से रिलेटेड, लिटरेचर रिव्यू या सॉरी रिसर्च प्रपोजल के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, मेथोडोलॉजी हो गई। तो ये अगली वीडियोस इनके ऊपर हम बनाएंगे। सो स्टे ट्यून। और लिटरेचर रिसर्च प्रपोजल इंशाल्लाह ताला हम इस मसले को हल कर लेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंटरनेशनल अफेयर्स को ज्वाइन करें विद डॉक्टर मसूद अपना, और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।